हाय एवरीवन, मैं दर्शना सांगवान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन डेली यूज सेंटेंसेस। और आज जो ये सेंटेंसेस आप रीड करेंगे, इन सेंटेंसेस को आप किसके साथ यूज कर सकते हो? अपने सिबलिंग्स के साथ यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो। और जब आप इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे, लेट्स रीड, जब आप इन्हें रीड करेंगे तो उस टाइम आप देखेंगे कि इजीली आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में अपने सिबलिंग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो। तो पुट योर इम्प्रेशन ऑन योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स पर, अपने सिबलिंग पर अपना इम्प्रेशन के लिए और अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए भी आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। तो लेट्स रीड। तुम सही समय पर आए हो, ये आप अपने सिबलिंग को भी बोल सकते हो और ज्यादातर ये सेंटेंस अपने फ्रेंड्स के लिए यूज किया जाता है कि यार बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आए हो, बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो तुम सही समय पर आए हो। बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो भाई? वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड? तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। दैट आई ट्रांसलेटेड नाउ, ये रॉन्ग है। करेक्ट इसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में वो क्या होगा? आई राइट डाउन हियर। मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। नाउ यू आर टेलिंग समथिंग टू योर फ्रेंड। यहाँ आप अपने फ्रेंड से कुछ शेयर कर रहे हो, कुछ बता रहे हो कि यार मैंने हिम्मत जुटा के आखिरकार उससे बात कर ही ली। तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। उसमें हिम्मत नहीं है। मतलब मैंने तो हिम्मत जुटा के बात कर ली, बट उसमें मेरे साथ या तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ हूँ। दो फ्रेंड्स का या सिबलिंग का या पेरेंट के साथ किसी का भी छोटा सा कन्फ्लिक्ट भी अगर हो गया या छोटा सा झगड़ा हो गया, तो उसमें आप इजीली अपने सिबलिंग को या अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हारी साइड हूँ। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। ये बात भी हम सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ही बोलते हैं कि तुमने तो ना भाई बस बहुत हो गया, तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये सेंटेंस भी वही यूज होता है। मेरी बात लिख लो। लिख लो का मीनिंग यहाँ पर एक्चुअल में लिखना नहीं है कि मेरी बात लिख लो किसी नोटबुक पे, किसी पेज पे, किसी डायरी पे, नहीं। मेरी बात मतलब माफ कर लो, मेरी बात याद रखना कि ऐसा ही होगा। जिस बात को लेकर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो मेरी बात लिख लो या मेरी बात याद रखना कि ऐसा ही होगा। ये एक लंबी कहानी है। जैसा मैंने कहा था ना कि यहाँ आप अपने फ्रेंड से कुछ शेयर कर रहे हो, तो यहाँ वही शेयरिंग का ही सेंटेंस आ गया कि क्या बताऊं यार, ये एक लंबी कहानी है। खोया हुआ मौका दोबारा नहीं आता। तो आपका फ्रेंड आपको ये बात कह सकता है व्हेन यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। आपका फ्रेंड कह सकता है कि यार खोया हुआ मौका दोबारा नहीं आता। तुम्हें हो क्या गया है? कई बार आपका फ्रेंड या कोई भी आपका नोन पर्सन जब आपके साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड या अजीब बिहेव करे, तो आप वहां पर बोलते हो ना, आज तुम्हें हो क्या गया भाई, किसकी आत्मा आ गई है तुम्हारे अंदर? तो हो क्या गया है? तो तुम्हें हो क्या गया है, तो व्हाट इज हैपनिंग टू यू इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो तुम्हें हो क्या गया है, वी आर गोइंग टू डू द करेक्ट translation of these sentences today that you can easily use with your friends, and you can practice while speaking the English sentences with your friends. फ्रेंड्स में देखो सब चलता है, वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग और यू आर राइट। अगर आप रॉन्ग भी बोल रहे हो तो डजेंट मैटर, यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस बिफोर योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स के साथ तो ऐसा चलता ही रहता है कि आप अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हो, सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो और कहीं रॉन्ग बोल भी दिया, डजेंट मैटर। आपने, आपका कोई ना कोई फ्रेंड ही आपको मे बी करेक्ट कर दे वहां पर। सो द नीड इज द करेक्टनेस। आपको करेक्ट होने की जरूरत है। और करेक्टनेस कहाँ से आएगी? दैट शुड बी देयर ओनली विद द प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली दीज सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस आप कर रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप रेगुलरली सेंटेंसेस को यूज करिए, ट्रांसलेट करने का ट्राई करिए, माइंड में भी ट्रांसलेट करते रहिए सेंटेंसेस को। एंड व्हाट यू आर थिंकिंग, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, whether wrong or right. So one day must come when you will be correct. So let's get started. तुम सही समय पर आए हो। You are just in time. You are just in
टाइम, मैंने आई वर्ड इसमें कहीं नहीं राइट किया। आई मीन्स कम या केम सेकंड फॉर्म आती, बट आई डिडंट राइट, आई रॉट यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम मतलब सही समय पर आए हो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो। बच्चों की तरह बिहेव, व्यवहार हमारा होता है बिहेव, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तो इसे हम राइट करेंगे, डोंट बी चाइल्डिश, डोंट बी चाइल्डिश, बचपना मत दिखाओ। डोंट बी चाइल्डिश, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। ना तो हमने की तरह वर्ड यूज किया यहाँ पर, ना हमने बिहेव वर्ड यूज किया, तो डोंट बी चाइल्डिश। डोंट बी चाइल्डिश का मीनिंग है कि बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बच्चे मत बनो, बचपना मत दिखाओ। मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। मैंने हिम्मत जुटाई, आई गैदर्ड, आई गैदर्ड करेज, हिम्मत होती है करेज, आई गैदर्ड करेज एंड टॉक्ड टू हिम और हर, आई टॉक्ड टू हिम। आई गैदर्ड करेज, मैंने हिम्मत जुटाई, सिंपल पास्ट आएगा। आई गैदर्ड सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म। आई गैदर्ड करेज, मैंने हिम्मत जुटाई, एंड टॉक्ड टू हिम और टॉक्ड टू हर, क्योंकि मैंने यहाँ राइट किया है उनसे बात की, उनसे में मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड टॉक्ड टू हिम और टॉक्ड टू हर, उसमें हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है इट मीन्स ही लैक्स करेज, लैक है करेज की, ही लैक्स करेज, वर्ड सेम है, हिम्मत करेज एंड करेज, लैक्स होता है कमी, ही लैक्स करेज और शी लैक्स करेज। करेज मतलब हिम्मत, लैक्स मतलब कमी, उसमें हिम्मत की कमी है तो उसमें हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ हूं, मैं तुम्हारी तरफ हूं। दो फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया तो दूसरा फ्रेंड कह रहा है उसको कंसोल करने के लिए या उसको कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए उसको क्या बोल रहा है कि यार डोंट वरी, आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ हूं। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। यू आर getting on my nerves, you are getting on my nerves। नाक का कोई रोल नहीं है यहाँ पर कि तुमने मेरी नोज में दम कर रखा है, इट इज नॉट लाइक दैट। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, इट मीन्स तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, तो यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। मेरी बात लिख लो, राइट माई वर्ड्स, नो मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। और मेरी बात लिख लो, ऐसा ही होगा, टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, मेरी बात लिख लो या मेरी बात मान लो कि ऐसा ही होगा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, मार्क माई वर्ड्स, टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, व्हाट आई एम सेइंग दैट विल श्योरली हैपन, वो होगा ही होगा। ये एक लंबी कहानी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी कहानी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। खोया हुआ मौका दोबारा नहीं आता, खोया हुआ मौका, अ लोस्ट चांस, अ लोस्ट चांस कभी वापस नहीं आता, नेवर रिटर्न्स, नेवर रिटर्न्स, अ लोस्ट चांस नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ मौका, अ लोस्ट चांस दोबारा नहीं आता, नेवर रिटर्न्स। तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें हो क्या गया है, what has gotten into you,
what has gotten into you. What has gotten into you meaning तुम्हें हो क्या गया है भाई, प्रॉब्लम क्या है, किसकी आत्मा आ गई आज तुम्हारे अंदर, कैसा बिहेव कर रहे हो आज तुम, तो तुम्हें हो क्या गया है. what has gotten into you. gotten into you मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा क्या आ गया है आज की अजीब सा बिहेव कर रहे हो. your behavior is very weird today. so what has gotten into you. तो ये थे आज के सेंटेंसेस. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सेंटेंसेस को राइट डाउन, मेक द नोट्स, discuss and use with your family, with your friends, so that by and by you will be fluent while speaking few of the sentences of English. और few of the sentences की जब आप practice करेंगे you will be perfect one day while speaking the English sentences regularly, daily in your daily life. So that's why I give the heading common daily use sentences. तो आई होप कि इन सेंटेंसेस को, पहली बात तो आपको कुछ जाने पहचाने से सेंटेंसेस लगे होंगे कि हाँ इन सेंटेंसेस को तो हम यूज करते ही रहते हैं, हिंदी में यूज करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड यूजिंग इन इंग्लिश. इनको ट्रांसलेट करने का ट्राई करते हैं. सेकेंडली, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इनके नोट्स जरूर बना लीजिए, सो दैट अगर आप किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को भूल जाते हो या फॉरगेट हो जाता है तो यू कैन ओपन योर नोटबुक और योर डायरी टू लुक इनटू द सेंटेंसेस कि देखें तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या थी, बिकॉज आई फॉरगॉटन, कि मैं भूल गया हूँ. राइट. और वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा. आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो कि आगे वीडियो किस पे बनाएं तो वो हम जरूर देखेंगे आपका कमेंट और उस पे वीडियो जरूर बनाने का ट्राई करेंगे. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. थैंक यू.